नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। औरैया की प्रगति की मैनपुरी की कारोबारी दिलीप से शादी हुई थी, लेकिन प्रगति किसी और से प्यार करती थी। उसके प्रेमी का नाम अनुराग है। दोनों पिछले 4 साल से रिलेशन में थे। प्रगति किसी भी हाल में अनुराग को पाना चाहती थी। अनुराग भी प्रगति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इस चक्कर में दोनों ने एक बेहद ही खौफनाक साजिश रच डाली। औरैया की कातिल दुल्हन शादी के 15वें दिन ही मरवा डाला पति को। प्रेमी को पैसे देकर मंगवाए थे भाड़े की शूटर। नेग में मिली रकम से दी हत्या की सुपारी। पति की संपत्ति हथियाने का था ख्वाब। अभी मेरठ के सौरभ हत्याकांड का मामला शांति भी नहीं हुआ था कि फिर एक पत्नी ने खौफनाक साजिश रची और अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करा दी। औरैया में शादी के बमुश्किल 15 दिन बाद ही दिलीप नामक युवक की हत्या कर दी गई। इस हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि दिलीप की नई नवेली पत्नी प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर रची थी। दुल्हन के हाथों मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, उससे पहले ही उसने अपने पति की हत्या करवा दी। प्रगति ने अपनी पति की हत्या की सुपारी देने के पैसों का इंतजाम नेग में मिली रकम अपने गहने बेचकर जुटाए रुपयों से किया था। नेग में मिली रकम प्रगति को दिलीप के घर वालों से मुंह दिखाई के दौरान दी थी। ऐसे में उन बेचारे रिश्तेदारों को क्या पता था कि अप्रत्यक्ष रूप से वो भी दिलीप के हत्या के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। यूपी के औरैया जनपद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी के महज 14 दिन के बाद ही पत्नी के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक सुपारी किलर को 2 लाख रुपए की सुपारी दे करके अपने ही पति की हत्या करा दी गई। पुलिस के द्वारा मामले खुलासा कर लिया गया। वर्तमान समय में हम लोग खड़े हैं वही आरोपी पत्नी के घर के पीछे। सामने ठीक आप देख सकते हैं, ये जो मकान है ये वही प्रगति यादव का मकान है, जिसने शादी के महज 14 दिन के बाद 14वें दिन ही अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी किलर को 2 लाख रुपए की सुपारी दे करके हत्या करवा दी। दिलीप कुमार जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था, अब इस दुनिया में नहीं है। औरैया की प्रगति की शादी मैनपुरी के रहने वाले दिलीप से हुई थी। हालांकि प्रगति किसी और से प्यार करती थी। उसके प्रेमी का नाम अनुराग है। दोनों पिछले 4 साल से रिलेशन में थी। प्रगति किसी भी हाल में अनुराग को पाना चाहती थी। अनुराग भी प्रगति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी चक्कर में दोनों ने खौफनाक साजिश रच डाली। शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च को दिलीप को गोली मारी गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जांच में जुटी पुलिस ने बीते सोमवार को सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड की साजिश पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। फिलहाल में प्रगति यादव और उसका प्रेमी के समेत वो सुपारी किलर तीनों लोग पुलिस की हिरासत में है और पुलिस के द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं अगर बात की जाए तो ग्रामीणों के अनुसार और उनके परिजनों के अनुसार, प्रगति यादव के परिवारीजनों के अनुसार प्रगति को कठोर से कठोर सजा देने की मांग परिवारीजनों के द्वारा की जा रही है। 19 मार्च को औरैया के सहार थाना क्षेत्र की परिया गांव के पास में एक युवक गंभीर रूप से घायल हालत में गेहूं के खेत में पड़ा मिला था। उसे गोली मारी गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत नाजुक होने पर उसे हार सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान दिलीप के रूप में हुई थी। इस मामले में जांच के लिए सहार थाना क्षेत्र पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम को लगाया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक संदिग्ध शख्स प्रगति के पति को बाइक पर बैठाकर ले जाता दिखा। ऐसे में पुलिस ने प्रेमी और प्रगति को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिस पर दोनों ने राज उगल दिया। थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है। और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है।
पुलिस पूछताछ में प्रगति ने पति की हत्या करने की साजिश को कबूला। जांच में सामने आया कि प्रगति का प्रेमी अनुराग यादव उसी गांव का रहने वाला था। दोनों का प्रेम संबंध था। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, इसीलिए प्रगति की शादी अनुराग से नहीं हो पाई थी। हालांकि शादी के बाद भी प्रगति अनुराग के प्रेम में पागल थी। यही वजह थी कि उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग के साथ में हत्या की साजिश रच डाली। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला है कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गाँव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था और गहरा से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। प्रगति ने अनुराग को पति की हत्या के लिए 1 लाख रुपए दिए, जिसके बाद अनुराग ने अपने साथी रामजी नागर के साथ मिलकर 2 लाख रुपए में सौदा तय किया। 19 मार्च को जब प्रगति का पति कन्नौज से लौट रहा था तब आरोपियों ने उसे नहर के पास एक होटल पर रोककर बहाने से बाइक पर बिठा लिया और सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने रामजी नागर और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 315 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुई। गहराई से पूछताछ के बाद प्रगति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस इस साजिश में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और ज़बरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी 22 वर्षीय प्रगति, उसके प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज और हत्यारे रामजी नागर की पहचान की गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत और शंकर ने कहा कि प्रगति और अनुराग ने दिलीप को खत्म करने की साजिश रची थी। उन्होंने दिलीप को मारने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। प्रगति दिलीप की भाभी की बहन थी। दिलीप के परिजनों के मुताबिक पत्नी प्रगति के साजिश के तहत दिलीप को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी कर ली। शादी के मात्र 15 दिन बाद ही दिलीप की पत्नी ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर पीट कर उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी नवविवाहित प्रगति के मुंह दिखाई और पति दिलीप द्वारा दिए गए पैसे से ही उसने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर हिस्ट्री शीटर को दिलीप की सुपारी दे दी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मामला साहब बहुत खराब है, बहुत गंभीर है। ये तो असर हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में सब में पड़ेगा। शादी हंसी खुशी में भाई साहब, हम भी गए थे शादी में। अब भगवान ही माए। गांव का ही लड़का और प्रगति के साथ प्रेम संबंध लगभग 4 साल से आप लोगों को जानकारी। अब इनका चुप्पा चलता रहे तो साहब चलता रहा। ये तो 2 साल से यहाँ रहने लगे। चालते रहे तो साहब सही था। इसके पेट में कोई गुस्सा नहीं है कि आपके पेट में क्या है क्या नहीं है। चाल चरित सही था। अब एकदम अनारक गाछ गिर जाए तो गलत ही है। हमारी तरफ से मांग ये है कि दोनों को फांसी दी जाए। अच्छा, प्रगति की बहन का, बड़ी बहन उसी घर में थी? उसी घर में थी। बड़े भाई के दिलीप संदीप बढ़िया परिवार थे, तभी मैंने अपनी भतीजी उस घर में दोबारा से करी है। क्या ये शादी प्रगति की रजामंदी से या रजाबंदी से शादी हुई थी? नहीं, गलत बोल रही है। रजाबंदी से शादी हुई थी। ये दोनों एक दूसरे कब से जानते हैं? ये जब से बड़ी भतीजी की शादी हुई तब से जानते थे।
आपस में मिलते जुलते आपस में मिलते जुलते थे। आवागमन था उनका यहाँ पर दिव्यापुर मैनपुरी। जानते तो गांव के नाते सभी को जानता है जी। और जो अनुराग था, अनुराग को भी मालूम, गांव की बात है, सभी को जानता है। नहीं जानने के लिए फिर वही बात मैं आपसे कहता हूँ, गांव के समाज के हिसाब से हर कोई किसी को जानता है। हमें तो ये लग रहा है, मेरे हिसाब से मैं मालूम अपना कमाता खाता हूँ, हलवाईगिरी का काम करता हूँ। मैं शादी में मैं नहीं था और ना बाप बाबा से हमारा इनका कोई संबंध रहा। तो साहब क्या बताई, तो साहब अब क्या बताई, तो समय का खेल है। समय मालूम, समय ने जो करवाया, उनके जो लिखा पढ़ी थी, विध का विधान था। दिलीप के परिजनों ने मीडिया से बातचीत की और अपना दर्द बयां करते हुए आरोपी पत्नी और प्रेमी सहित सभी आरोपियों को फांसी या एनकाउंटर की सजा दिए जाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ प्रगति यादव के भाई आलोक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रगति की शादी प्रगति की मर्जी से दिलीप के साथ हुई थी और प्रगति के प्रेम प्रसंग के बारे में परिवारजनों को कोई जानकारी नहीं थी। घटनाक्रम के बाद अब परिवारजन प्रगति और उसके प्रेमी को सख्त से सख्त सजा देने की कानून से मांग कर रही हैं। हमारे रिश्ते में हाँ साली लगती थी। साली लगती थी। क्या माना जाए कि शादी क्या मर्जी से हुई थी या बिना मर्जी से? शादी भाई की लव मैरिज थी। हमने भाई को मना भी किया, मेरे भाई हम शादी वहाँ से नहीं करेंगे। तो भाई ने भी हमसे ये बोला कि आप लोग नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, हम शादी वहीं से करेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे हम लोग। पर उसमें आके हम लोगों ने शादी की। 5 मार्च को अपने भाई की शादी की तो 19 तारीख को मेरे भाई हुआ, शादी आशा हुई, हत्या हुई। तो उसने कबूला, क्या पैसा के चक्कर में बोला कि हम सब सामान सब जेवर लेके भाग से लेंगे। मतलब आपके भाई पे पैसा था, उसकी वजह से पति की हत्या करा, बस लालच रहा। लालच में ये हमारे भाई से भी 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था इसका। और हम हमारे भाई से प्रेम प्रसंग से शादी इसने की थी रीतो रिवाज के साथ में। अच्छा, पहले भाई से उसका प्रेम प्रसंग चला, उसके बाद भाई से आपकी शादी हुई? जी। अच्छा, फिर उसके साथ ही दूसरे लड़के से उसका संपर्क हुआ? अब इतनी तो हमें जानकारी नहीं कैसे हुआ, उसका संपर्क क्या हुआ ये मेरे को बताइए। मेरे भाई से 3-4 साल से बात कर रही है। मेरे भाई से भी बोलती थी मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। भाई ने मेरे को बताया, मेरे पिताजी को बताया कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा। हमारे लड़के की जिस तरीके से घटना बुरी तरीका से भाई, उसी तरीके में सब लोगों की घटना होना चाहिए, फांसी या काउंटर होना। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ और किसने इस घटना को अंजाम दिया? हमारे लड़के ने जो हमारी बहू के वो था प्रेमी, उसने जैसे हमारे लड़के करी ऐसे ही उसकी बुरी तरीका से होना चाहिए। जैसे हम पे देखी नहीं गई, आज हम पे तो साथ ही आरोपी प्रेमी बबलू यादव की बहन ने बताया कि उसके भाई के प्रेम प्रसंग की जानकारी परिवार को नहीं है। अगर उसके भाई का इस हत्याकांड में हाथ है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो ये प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस बारे में हमारे परिवार को, हम लोगों को किसी को जानकारी नहीं थी। और लड़की जो है, जो दिलीप के साथ शादी हुई है, उससे उसकी बातचीत चलती थी और उसी के साथ रजामंदी से शादी हुई है। दोनों परिवारों की रजामंदी से, दिलीप की रजामंदी से, प्रगति की रजामंदी से शादी हुई है। पुलिस की जांच में ये भी मामला सामने आया कि प्रगति शादी से खुश नहीं थी। ये जो मामला सामने आया खुश नहीं थी, ये झूठ है। और दोनों लोगों की परिवारों की रजामंदी से और दोनों घर की रजामंदी से, दोनों लड़का लड़की की रजामंदी से शादी हुई, हंसी खुशी से शादी की गई थी। इसमें कोई तकलीफ नहीं थी किसी भी प्रकार की। मैं कहना चाहता हूँ, जो भी ये घटना घटित हुई है, उन दोषियों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, सख्त से सख्त उनके साथ कार्रवाई करे। ये इस बारे में हम लोगों को किसी को भी जानकारी नहीं है, ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ग्रामीण और परिवारजन भले ही इस प्रकरण में कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन पुलिस के द्वारा किए गए खुलासे में साफ है कि प्रगति इस शादी से खुश नहीं थी और प्रगति अपनी प्रेमी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करती थी। वहीं सबसे बड़ी खास बात यह सामने आई है कि प्रगति यादव को बड़ी बहन की शादी मृतक दिलीप के बड़े भाई के साथ वर्ष 2019 में हुई थी। टीम न्यूज़ स्टील।